अस्सलाम वालेकुम जी, कैशगिर चैनल में खुश आमदीद। जनाब, बैंक ऑफ पंजाब की जो बड़ी ऑफर आई है जिसमें आपको गाड़ियां मिल रही हैं सस्ती कीमत के साथ, आज हम यहाँ पे उसकी मुकम्मल डिटेल जानेंगे कि 5 साल का जो एक साथ का प्लान है उसमें आपको कितना एडवांस देना पड़ेगा, आपकी माहाना किस्त कितनी होगी और जनाब के इजाफी पैसे कितने लगेंगे। A to Z मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। जनाब, BOP का रोशन डिजिटल अकाउंट है जिसके अंदर हम इन डिटेल्स को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने सुजुकी को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको अच्छी तरह से पता है कि सुजुकी के अंदर यहाँ पे कई सारी गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुजुकी आल्टो है। और उसके बाद मैं कैरी डब्बे के हवाले से भी आपको बताऊंगा क्योंकि इनका बहुत ज्यादा शोर है जनाब। BOP बैंक में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी जो रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाए गए थे उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं आल्टो VXL और आपके पास VX भी है। यहाँ पे हम VXL को अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास उसकी जो प्राइस आती है वो 30,45,000 रुपए आती है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएंट को डाउन कर लेता हूँ, VXR कर लेता हूँ, तो ये प्राइस 27,07,000 रुपए रह जाती है। बट आज की इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो VXL है जनाब। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इंश्योरेंस की सेटिंग है, तो आप इंश्योरेंस में किसी भी कंपनी को चूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आदम जी को ही चूज करते हैं और उसके बाद आपके पास वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, यानी कोई इजाफी आप फीचर लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे, तो उसके लिए आप येस और नो का इंतखाब कर सकते हैं। मैं यहाँ येस कर लेता हूँ। देन आपके पास ट्रैकर की सर्विस है, आपने इसको यस करना है या नो करना है, तो डेफिनेटली आपको ये यस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप गाड़ी लेते हैं किस्तों पे तो भाई उसमें ट्रैकर लगवाना जरूरी होता है। तो उसके बाद यहाँ आपके पास टर्नओवर है, यहाँ 7 साल का टर्नओवर आपके पास आ रहा है। बट याद रखिएगा इस अकाउंट के अंदर आपको सिर्फ 5 साल तक ही किस्तों की गुंजाइश मिलती है। तो मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स को चूज कर लिया है। ये ऐसा क्यों है उसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपको मार्कअप रेट चूज करना है और अब बैंक ज्यादातर वेरिएबल ही दे रहे हैं, तो BOP जो है वो भी वेरिएबल रेट ही शो कर रहा है। उसके बाद सर अगर आप यहाँ पे इक्विटी में आए तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेजेस आ रही हैं कि आप कितने % डाउन पेमेंट जो है वो देना चाह रहे हैं। तो भाई अगर आप 50% चूज करते हैं तो ये जरा समझ लीजिएगा, सीधा सीधा सा हिसाब है। 30,45,000 रुपए की आपकी कार है, 50% चूज करते हैं तो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपया बनेगा, क्योंकि ऊपर आपके पास इंश्योरेंस की प्राइस और ट्रैकर वगैरह के भी पैसे हो सकते हैं। 1 लाख ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, समझ गए। इसके अलावा आपके पास 70% से लेके 15% तक की ब्रैकेट है। अगर मैं कम से कम डाउन पेमेंट यहाँ 15% को चूज कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भाई आपके सामने यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो पूरे 5 साल का इंश्योरेंस प्लान भी आपके सामने आ चुका है और जो लोन अमाउंट है वो आपके सामने आ चुकी है और जो इक्विटी है वो आपके सामने आ चुकी है। अब अगर आप इक्विटी की बात करें तो ये बनती है जनाब 4,56,750 रुपए, यानी इतने पैसे आपको स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे। गाड़ी की टोटल कीमत ये आपके सामने आ रही है। अगर आप यहाँ पे किस्तें देखें तो 12 किस्तें हैं जनाब। पहले साल के अंदर हर महीने की जो किस्त बन रही है वो तकरीबन आपकी 60,000 रुपए बन रही है, जिसमें आपकी 8,000 रुपए के लगभग इंश्योरेंस मौजूद है। और जनाब हर साल में 1,000 रुपया लगभग कीमत जो है आपकी इंस्टॉलमेंट की वो डाउन हो रही है। और आखिरी साल की अगर आप बात करें तो उसमें आपकी जो प्राइस है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 51,250 रुपए पर मंथ रह जाती है। ये थी बात जनाब आल्टो की, और आल्टो के अंदर VXL वेरिएंट हमने चूज किया था। अगर हम यहाँ पे बोलान की बात करें जो कैरी डब्बा है तो उसमें जनाब आपके पास VX वेरिएंट है, तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ। उसकी प्राइस 19,40,000 रुपए है और जनाब उसमें भी मैंने यहाँ पे जो डाउन पेमेंट रखी है वो 15% ही रखी है। इसको भी जब आप सबमिट करते हैं तो देन सर आपके पास जो यहाँ पे इक्विटी आती है, यानी जो पैसे आपको देने हैं स्टार्टिंग पे, वो 2,91,000 रुपए की रकम बन जाती है। और इसकी जो किस्त है वो 37,745 रुपए पहले साल में, अगले साल में भी ऑलमोस्ट इतनी है, अगले साल में 36 हो जाएगी, अगले साल में फिर 36 हो जाएगी और आखिरी साल के अंदर 32,652 रुपए आपकी किस्त जो है वो बन सकती है। बाकी इन प्लान्स के अंदर वेरिएशंस भी आती रहती हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो बैंक जो है वो आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे बता रहा होता है, तो बाकी चीजें आपने कंफर्म कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं जनाब कि अगर हमारे पास रोशन डिजिटल अकाउंट है, हम उससे गाड़ी लेना चाहते हैं तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर वो ये कि भाई आप 1 से 5 साल तक का प्लान ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। आपको मैंने पीछे बताया कि आप 7 नहीं बल्कि 5 साल का प्लान ले सकते हैं।
तो आप भाई आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी एज 21 से 60 साल तक होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आपका अपना बिजनेस है तो आप 21 से 65 साल तक के भी हों तो काम चल जाता है। आप अगर सैलरीड पर्सन हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपकी जॉब जो है वो 1 साल का टर्नओवर हो गया है तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो फिर 2 साल का टर्नओवर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और आपका अपना कारोबार है तो उसके लिए मिनिमम 1 साल बिजनेस को रन होते हुए हो जाना चाहिए, तब आप जो है वो ले सकते हैं किस्तों पे गाड़ी बीओपी रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। और जनाब यहाँ पे 50,000 रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए अगर आप जनाब अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी 30,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए या उससे ज्यादा। और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो 40,000 या उससे ज्यादा आपकी सैलरी की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी अगर आप बात करते हैं जनाब डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो डॉक्यूमेंट्स में वही नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी, आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा अपना, उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो रोशन डिजिटल अकाउंट में आनी चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और जो मिनिमम डिपॉजिट है उसमें 20% और 30% की लिमिट भी शामिल है। सो इसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अलबत्ता जब आप बैंक में जाते हैं ना, आपकी स्टेटमेंट बहुत अच्छी होती है तो उसमें गुंजाइश आपको ये कर देते हैं, 15% तक भी नॉर्मली ले आया करते हैं। तो बाकी आपकी अपनी डीलिंग है, जब आप बैंक जाते हैं तो उस टाइम पे आप कैसे डील करते हैं या आपका नुमाइंदा आपके साथ कैसे जो है वो बात करता है। अब जो चीज़ एक यहाँ पे समझने वाली वो ये कि 6,000 रुपए भाई आपकी प्रोसेसिंग फीस है बैंक की, ठीक है। और जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो हर महीने की 5 तारीख तक जो है वो बैंक को मिल जानी चाहिए। डाउन पेमेंट, प्रोसेसिंग फीस और उसके बाद डॉक्यूमेंट चार्जेस फर्स्ट ईयर, और उसके बाद जनाब आपकी बाकी जो है लेटरम पटरम चार्जेस जितने भी हैं वो सारे बैंक अपने टैक्सेस वगैरह ड्यूटीज वगैरह डाल के पहली जो कीमत है वो आपसे चार्ज करेगा, जो आपको उसी तफसील में पता चलेगा जब बैंक आपसे डिमांड करेगा। और यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि लेट पेमेंट पेनल्टी जो है वो भी यहाँ पे लगाई जाती है। बाकी यहाँ पे डिटेल्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें स्टडी कर सकते हैं। अब जनाब यहाँ पे किस्तों की डिटेल आपके पास आ चुकी है, टोटल महीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, टोटल अमाउंट जो आपने बैंक को पे करनी है वो निकल आएगी। कीमत का ऑलरेडी आपको पता है, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल के आप बड़ी आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपको कितने पैसे इजाफी देने पड़ रहे हैं। याद रहे कि जब आप इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी चीज लेते हैं तो वो आपको महंगी पड़ती है, उसके ऊपर आपने इजाफी पैसे देने हैं या नहीं देने वो आपका अपना डिसीजन है और आपकी अपनी छानबीन है। अगर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है बैंक ऑफ पंजाब का, आप सैलरीड पर्सन है तो आप इससे और भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स मौजूद हैं जनाब, जिसके अंदर अपना घर स्कीम है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, अपनी कार है, समाजी खिदमत है। आपने किसी और की डिटेल भी लेनी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। आई होप आपको डिटेल बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। कोई बात मजीद पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।